हाय एवरीवन, दिस इज शिवांगी देसाई। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ 7 ऐसे होममेड इंग्रेडिएंट्स जो आप यूज कर सकते हैं और अपनी स्किन को और ज्यादा ग्लोइंग बना सकते हैं, हेल्दी स्किन बना सकते हैं। सो पेन और पेपर तैयार रखिएगा। नंबर 1 जो इंग्रेडिएंट है वो है रॉ मिल्क। अगर हम पहले के ज़माने में देखें ना, तो अपनी स्किन को लोग किससे साफ करते थे? वो करते थे मिल्क के साथ। इट इज़ अ क्लेंजर एंड नेचुरल क्लेंजर है। उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है विच इज़ AHA, और उसकी वजह से आपकी स्किन में जो भी इम्प्योरिटीज़ है और जो ओल्ड डेड स्किन सेल्स होते हैं उसे वो रिमूव करने में हेल्प करता है और उसे रिप्लेस करता है हेल्दियर और नए सेल्स के साथ। तो आप ज़रूर मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं आप? जो रॉ मिल्क है, ऑफ कोर्स उसे गर्म करने के बाद यूज़ ना कीजिए, बट कच्चा दूध जिसे कहते हैं उसे आप कॉटन के साथ डिप करके थोड़ा सा, और फिर हल्का हल्का, घिसना नहीं है बट आप हल्का हल्का ऐसे टैप कर सकते हैं और अपनी स्किन को साफ कर सकते हैं। नेवर फॉरगेट द नेक। सो आप हमेशा यहाँ तक, नेक तक उसे बराबर से साफ करें। हर रोज यूज कर सकते हैं इसे। स्पेशली अगर आपको ड्राई स्किन रहती है तो अमेजिंग क्लिंजर है आपके लिए, और ओवरऑल एजिंग का भी इश्यू है तो ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि उसके अंदर जो कैल्शियम, इवन विटामिन ए है, वो विटामिन ए हेल्प करता है आपको एजिंग को फाइट करने में, इवन पिगमेंटेशन में भी हेल्प करता है। ऑल्सो बी वाइटामिन, कैल्शियम, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स उसके अंदर मौजूद है। बट द स्टार इज AHA, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, एंड दैट इज लैक्टिक एसिड। नंबर 2, सेकेंड नंबर का जो है वो है एलोवेरा। एलोवेरा प्लांट हर इंसान के घर में होना चाहिए, स्पेशली हर फीमेल के घर में तो होना ही चाहिए, क्योंकि वो स्किन केयर में टॉप के लिस्ट में, अगर हम देखें टॉप 5 में देखें तो वो उसमें शामिल होता है। एलोवेरा के अंदर नेचुरल एक्ने बस्टिंग प्रॉपर्टीज है, वो नेचुरल मॉइस्चराइजर है, तो उसे आप जरूर थोड़ा सा जब आप एलोवेरा का लीफ लेते हैं, साइड कट करके, बीच में से कट करके, चम्मच से आप पल्प निकालिए, और फिर उसके अंदर आप चाहें तो हनी, ऑर्गेनिक प्योर हनी, या तो थोड़ा सा लेमन डाल सकते हैं और उसे बराबर से मिक्स करके अपने फेस के ऊपर लगा सकते हैं। और एलोवेरा एक ऐसी चीज है जो कोई भी फेस पैक अगर आप घर में बनाते हैं उसमें अगर मिक्स करेंगे ना, तो वो और ज्यादा ग्लो आपके स्किन में देने वाला है। बहुत सारे ऐसे लोग मैं जानती हूँ कि, या मैं पर्सनली कई बार ऐसा करती हूँ कि कोई भी एक ऑयल जो आपके स्किन को सूट करे वो एलोवेरा के अंदर मिक्स करके फिर थोड़ा सा बराबर ग्राइंड करके उसे आप फेस के ऊपर भी लगा सकते हैं एज अ मॉइस्चराइजर। सनबर्न के बाद जरूर इसे इस्तेमाल करें। एलोवेरा जो है उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज है जो आपको कूलिंग इफेक्ट देता है, सूदिंग इफेक्ट देता है। तो जब आपका बाहर सन में रहना बहुत ज्यादा हुआ है, एक्सपोजर हुआ है, उस वक्त जरूर मेक श्योर करें कि आप उसे स्किन के ऊपर लगाइए और फिर 5 मिनट के बाद वॉश कर सकते हैं, और उसकी वजह से आपको बहुत कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, और जो सनबर्न का डैमेज होता है आपके स्किन के ऊपर वो नहीं होने वाला है। नंबर 3 इज आइस। यस, दैट इज अ मैजिकल टूल इन योर किचन। आइस का इस्तेमाल हम कर सकते हैं स्पेशली उन लोगों को करना चाहिए जिनको ओपन पोर्स का इश्यू है, जिनको बहुत ज्यादा देखकर ऐसा लगता है कि यार स्किन मेरी इन्फ्लेम्ड हो चुकी है, गर्म हो चुकी है, स्किन को टच करते ऐसा लगे बहुत गर्म है, वो जरूर आइस को इस्तेमाल करें। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आप एक कॉटन के कपड़े को लेकर उसके अंदर आइस डालिए और उसे बराबर से बांध के फिर आप अपने चेहरे पर इस तरह से धीरे 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 मसाज कर सकते हैं। इफ यू वांट सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे मसाज कीजिए, और आप चाहे हर रोज इसे कीजिए, बट नॉट मोर देन वंस इन अ डे। दिन में सिर्फ एक ही बार करना है, क्योंकि जब आप ये करेंगे सुबह सुबह स्पेशली, तो या इवन रात को सोने से पहले, तो आपकी स्किन में है ना, आपको एक अलग ही इफेक्ट मिलेगा। ऑफकोर्स कूलिंग इफेक्ट तो मिलने ही वाला है, बट साथ में उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है और जो आपके स्किन के लिए परफेक्ट मैच है ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको इच्छा होगी कि आप एक से ज्यादा बार करें, बट ऐसा मत करना, वो आपको डैमेज करेगा। वो आपका ऑयल बैलेंस करने में बहुत हेल्प करता है। इवन आपका पफिनेस, जो यहाँ पर आई पफिनेस होता है, उसे वो कम करने में हेल्प करता है, इन्फ्लेमेशन को भी कम करेगा। एंड यहाँ पर जैसे ही आप आइस लगाते हैं ना, ब्लड यहाँ ज्यादा फ्लो होना शुरू हो जाता है, ब्लड राइज होता है, उसकी वजह से भी आपकी स्किन में वो जो नेचुरल ग्लो है वो दिखने वाला है, रेड जो प्लम चेहरा है वो दिखेगा। नंबर 4 इज ग्रीन टी आइस क्यूब। ग्रीन टी आइस क्यूब क्या है? आप
पहले हम जानते हैं ग्रीन टी इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, राइट। सो मैं पीना तो इतना ज़्यादा आपको रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि माचा ग्रीन टी ओरिजिनल जो है वो पीना इतना अच्छा नहीं लगता है, वो कड़वी लगती है। बट हाँ, आप कोई भी ग्रीन टी या इवन माचा टी अगर मिल जाए तो वो बेस्ट है। माचा टी जो थोड़ी सी कड़वी आपको लगेगी, बट कोई भी ग्रीन टी आप लीजिए, उसे बना दीजिए एक कप में और फिर वो ठंडा होने दीजिए, और वो पानी को फिर आइस ट्रे जो है उसमें डालिए, और फिर जो आइस क्यूब निकलता है उससे सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी है जो आइस के साथ करते हैं। अब ये क्यों करना है? क्योंकि एक तो एंटीऑक्सीडेंट है उसके अंदर पॉलीफिनॉल्स है, तो एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, और नेचुरल है तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होने वाला है। इवन प्री मैच्योर एजिंग के लिए तो है ही है, बट उसके अंदर 6 टाइप्स ऑफ कैटेकिन्स होते हैं, विच इज अगेन अ टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। सो बहुत अच्छा सोर्स है आपके स्किन के लिए। आपके स्किन में अगर रेडनेस रहता है, इरिटेशन रहता है, तो उसके लिए भी ग्रीन टी आइस क्यूब बहुत ही इफेक्टिवली काम करने वाला है। उसी के साथ साथ 5वीं चीज़ जो आप कर सकते हैं, और वो है अपने किचन में जो गाढ़ा दही या योगर्ट जिसे कहते हैं, उसका इस्तेमाल आप ज़रूर कर सकते हैं अपने स्किन के लिए। सो योगर्ट जो है वो मॉइस्चराइज़र के रूप में बहुत अच्छा वर्क करता है। ऑफकोर्स आप उसे फेस पैक के रूप में लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सुबह सुबह उठे और योगर्ट लगा दिया और वो मॉइस्चराइज़र के रूप में काम करेगा। नो, यू हैव टू अप्लाई इट एज इफ आप कोई पैक बनाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल योगर्ट यानी कि थिक कर्ड, उसके अंदर से पानी जितना निकाल सकते हैं उतना बेस्ट। उसके अंदर थोड़ा सा या तो आप बेसन डाल सकते हैं, आप हनी भी डाल सकते हैं, या आप इवन कुछ लोग लेमन डालते हैं। तो आप देखिए, अगर सेंसिटिव स्किन है तो यूज़ ना कीजिएगा ये दोनों कॉम्बिनेशन, अदरवाइज ऑलमोस्ट सभी स्किन में ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा जाएगा। आप बेसन के साथ अगर योगर्ट को मिक्स करके लगाएंगे फेस पैक के रूप में, इट्स गोइंग टू वर्क वंडर्स। उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो आपके स्किन का डलनेस बहुत अच्छा दूर करेगा। सो अगर डिस्कलरेशन है, यानी कि आपका स्किन जो है उसमें अलग अलग जगह पर आपको ऐसा लगता है पैचेस है, यानी इवन स्किन टोन नहीं है, अगर ऐसा है तो योगर्ट का इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिए। एंटी एजिंग तो उसकी वजह से है ही है, डलनेस दूर होगा, और आखिरी में आप बहुत ही आसान सी ऐसी चीज़ है जिसके लिए कुछ मेहनत नहीं करनी है। सो इजी टू यूज़। नंबर 6 एंड दैट इज़ हनी। अब हनी क्यों अच्छा है? बिकॉज वो पहले तो ऑर्गेनिक होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। बहुत सारे आज जो मार्केट में हमें हनी मिलते हैं वो सारे ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि जो इतने अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे, उसके अंदर शुगर मिक्स होगा, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स की जाती है। सो ऐसा अगर हनी है, आपको पता नहीं है अच्छा सोर्स है या नहीं, तो आप उसे स्किप कर दीजिए। बट अगर आपको प्योर हनी मिल जाता है तो वो एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, वो एंटीसेप्टिक है, जिसकी वजह से जो भी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है उसे फाइट करने में वो हेल्प करता है, राइट। एंड इट कैन ऑल्सो बी मिक्सड विथ मिल्क और एलोवेरा। सो एलोवेरा और मिल्क के साथ आप मिक्स कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। वो अगर आपको कोई स्पॉट्स है ना, बहुत मे बी एक्ने के स्पॉट्स या कोई भी किस्म के स्पॉट्स, इवन पिगमेंटेशन, तो उसे रिड्यूस करने में वो हेल्प करता है। बट हाँ, उसे आपको रेगुलर बेसिस पर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हनी आप एक बार यूज़ करें एंड यू आर गोइंग टू सी वंडर्स। इसमें कुछ लोग ये भी करते हैं कि हनी के अंदर, जो मैंने कई बार किया हुआ है, हनी के अंदर आप थोड़े से ड्रॉप ऑलिव ऑयल के भी डाल सकते हैं, उसे मिक्स करके लगाइए, तो वो आपके स्किन में मॉइस्चर देगा, आपके स्किन का पीएच जो है उसे वो बैलेंस करने में भी हेल्प करेगा। एंड आखिरी जो है वो मेरा फेवरेट है, क्योंकि वो आपके स्किन में कूलिंग इफेक्ट देने वाला है और एंटीसेप्टिक भी है, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, एंटी माइक्रोबायल भी है एंड एंटीऑक्सीडेंट भी है। सो वो कौन सी चीज़ है मैं बताऊं उससे पहले, थैंक यू सो मच फॉर सच अमेजिंग कमेंट्स गाइस, थैंक यू सो मच। यहाँ पर पूछ रहे हैं फातिमा कि क्या पतंजलि का हनी यूज़ कर सकते हैं। सो आप देखिए ज़रा, जब आप उसे फ्रिज में रखते हैं तो क्या जम जाता है? अगर जम जाता है तो शुगर है उसके अंदर, राइट। सो दैट इज़ ऑल आई कैन से। बट 7 चीज़ बताऊँ उससे पहले मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूंगी कि इस शनिवार को 17 जुलाई को शाम को 8 से 9:30 बजे, सो करीबन यही समय के आसपास, मैं एक प्रोग्राम ले रही हूं इसी टॉपिक के ऊपर, और इससे कई गुना ज्यादा मैं आपके साथ काफी सारी चीजें शेयर करने वाली हूं, विच इज कॉल्ड ब्यूटिफुल स्किन ब्यूटिफुल यू। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है रजिस्टर, जरूर उसमें आइए। 1.5 घंटे के अंदर हम स्किन के सीक्रेट जानने वाले हैं, क्योंकि स्किन
आपके शरीर का आईना है, जो अंदर चल रहा है वही आपको बाहर दिखने वाला है। सो आप जब अंदर गंदा है तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाहर सिर्फ क्रीम लगाकर, लोशन लगाकर आप अपने स्किन को हमेशा के लिए जवान रख सकते हैं, ग्लोइंग रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, राइट? नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये सारे शॉर्टकट है। और मैं हमेशा ये मानती हूं कि स्किन एक ऐसी चीज है कि जिससे एक्चुअली ये मुंह है आपका, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट लगाते हैं वो सिर्फ आप लगाते नहीं हैं, आप खाते भी है, क्योंकि वो आपके ऑर्गन तक पहुंचता है, राइट? पेनिट्रेट होता है। सो उसके लिए जरूरी है कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करें और ऐसी ही चीजें यूज करें कि जो नेचुरल है, ये मेरा मानना है। और आपको ऐसी चीजें फॉलो करनी चाहिए कि जो आपको अंदर और बाहर से अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए हेल्प करे, ना कि शॉर्टकट अपनाए, परमानेंट सोल्यूशन। अगर आप परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं ना, मैं यहाँ पर लिंक शेयर कर देती हूँ, ये खत्म होगा वीडियो, उसके बाद मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी डाल देती हूँ, आप वहां पर जा सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं। वैल्यू हजारों में है, बट मैं ये प्रोग्राम आपको सिर्फ एक नेल पॉलिश से भी सस्ते कीमत पर दे रही हूँ, एंड दैट इज जस्ट 49 रुपीज। सो यू कैन गो आउट फ्रीली एंड यू कैन रजिस्टर, बट येस, इट इज जस्ट ओपन फॉर लिमिटेड सीट्स नाउ, बिकॉज हमने ऑलरेडी काफी सीट्स ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर किया है। 6 चीजें बताई है जो होममेड है, आपको आसानी से मिल जाएगी, स्किन के लिए अमेजिंग है। आखिरी चीज विच इज वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स, और बहुत अच्छा टोनर है आपकी स्किन के लिए। आपके स्किन का पीएच होता है 5.56 के आसपास अगर हेल्दी स्किन है। अगर आप सात्वी विच इज रोज वाटर को इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो आपकी स्किन में बहुत अच्छा कूलिंग इफेक्ट भी वो देता है। और जैसे मैंने बहुत सारी उसके फायदे तो बता ही दिए हैं, बट इट इज स्पेशली गुड फॉर ऑयली स्किन। आपके अगर ऑयली स्किन बहुत ज़्यादा है तो आप ज़रूर रोज़ वाटर को इस्तेमाल करें। कैसे यूज़ कर सकते हैं? आप उसका मिस्ट बना सकते हैं, घर पे ही बनाइए। मैं रिकमेंड करती हूँ, मार्केट में जितने भी ज़्यादातर रोज़ वाटर रेडीमेड मिलते हैं उसके अंदर केमिकल्स होते हैं। एक्चुअली उसके अंदर ओरिजिनल रोज़ वाटर नहीं होता, उसके ऊपर फ्रेग्रेंस डाला जाता है जो आपको रोज़ का स्मेल देता है। सो घर पे कैसे बनाना, आप एकाध आपका बर्तन जो है उसमें थोड़ा सा पानी बॉईल करने के लिए रख दीजिए। जैसे ही बॉईल हो जाए उसके बाद गैस को बंद करके रोज पेटल्स डाल दीजिए। पिंक या रेड रोज पेटल्स का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। सो पिंक और रेड जो है रोज पेटल्स, उसे डाल दीजिए। उसकी ब्रांच को या बाकी सारी स्टेम को नहीं डालना है, सिर्फ पत्तियों को डाल दीजिए। और फिर गैस बंद है, ढक्कन को ढक दीजिए और फिर उसे कुछ देर तक रखिए जब तक वो ठंडा ना हो जाए। और फिर उसके बाद उसे अब बराबर से मिक्स कर दीजिए। अगर आप चाहे लंबे समय तक भी उसे रख सकते हैं, मे बी आप कुछ घंटे तक रखें, 3, 4, 5 घंटे तक भी बाहर रख सकते हैं। उसके बाद आप एक ग्लास कंटेनर लीजिए, उसके अंदर एक ग्लास कोई भी एक बॉटल जैसा कुछ हो सकता है, स्ट्रेन कर दीजिए। और फिर एक बहुत ही अच्छा पिंकिश कलर का रोज वाटर घर का ही तैयार हो सकता है, उसे फ्रिज में रखना और उसे कुछ दिनों तक आप जरूर, एटलीस्ट 1 हफ्ता आराम से वो चलेगा, उसे यूज कीजिए। और मिस्ट की तरह यूज कर सकते हैं। सो सुबह सुबह जैसे ही आप फेस वॉश कर ले या जो भी तैयार होते हैं उसके बाद उसे सिर्फ स्प्रे कर दीजिए और आप जा सकते हैं। यू आर रेडी फॉर द डे एंड यू विल फील रियली अमेजिंग, क्योंकि उसका नेचुरल जो अरोमा होगा, ऑफ कोर्स बाहर जो फ्रेग्रेंस आता है वैसा नहीं, बट नेचुरल होगा और वो आपको बहुत अच्छा फीलिंग देने वाला है। और जब हम घर पे बनाते हैं ना तो उसका तो फीलिंग ही कुछ डिफरेंट होता है। सो मेक श्योर दैट, थैंक यू सो मच पिंटू एंड यू आर फ्रॉम मलेशिया, दैट इज ग्रेट। सारिका, थैंक यू सो मच। सारिका, आपकी उम्र 40 ईयर्स है और आप पूछ रहे हैं कि रिंकल कैसे हटाया जाए। यू नो व्हाट, आप ये सैटरडे का ब्यूटीफुल स्किन जरूर कीजिए। उसमें कुछ मैं मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जिसकी वजह से रिंकल जो 40 की उम्र पर आने चाहिए ना, आज 30 की उम्र पर आ रहे हैं, जो 50 साल पर आने चाहिए वो 40 पर आ रहे हैं। तो अगर आपने नहीं किया है ना सारिका, विच आई बिलीव नहीं किया है, इसीलिए आप पूछ रहे हैं ये सवाल। एंड श्वेता पूछ रहे हैं लूज स्किन, अगेन द सेम थिंग, कि अगर ये इश्यू है, लूज स्किन है, दैट मीन्स आप कुछ गलत कर रहे हैं अपने स्किन के साथ, जिसकी वजह से जरूरत से ज्यादा आपकी स्किन रिंकल और लूज होती जा रही है। ओके, एंड थैंक यू सो मच मैथ्यू, थैंक यू सो मच वैशाली एंड नूतन। ओके, देयर आर अ फ्यू क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू हु आर रियली राइटिंग सच वंडरफुल कमेंट्स। एंड जो लोग पूछ रहे हैं कि क्या इसमें फायदा मिलेगा ब्यूटीफुल स्किन में, 1.5 घंटे के अंदर 49 रुपीज में मैं कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो आपको जिंदगी भर आपके स्किन के लिए याद रहने वाला है। एंड यू आर गोइंग टू हैव अ हेल्दी एंड गुड लुकिंग स्किन, ग्लोइंग स्किन। सो आई विल सी यू दिस सैटरडे। मेक श्योर कि आप ये नॉलेज को शेयर करें और 7 चीजें जो मैंने बताई है घर में जो इस्तेमाल करना है वो
ज़रूर शुरू करें और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसा बेनिफिट मिला।